विशिंग अपॉन अ शूटिंग स्टार के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर एक लड़का पानी में कूद गया होता है और फिर वो सारी चीजें रिकॉल कर रहा होता है कि किस तरह जहाँ पर भी वो जाता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसे सब लोग बस उल्टी सीधी बातें सुनाते थे, उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से पेश आते थे। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बोट से काफी सारे टूरिस्ट जिंगपू आइलैंड पे आए होते हैं और वहाँ के जो गाइड होते हैं वो उन लोगों को वहाँ के बारे में बता रहे होते हैं और उन्हीं सब के बीच में वही लड़का होता है जिसको पानी में कूदते हुए दिखाया गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्टेअरवे कॉर्नर आइस पे, जहाँ पर एक औरत होती है जो कि अपना एक छोटा सा स्टॉल चला रही होती है और फिर एक लड़का अपनी नींद से उठकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं और उसके बाद उन्हें देखकर सब बोलते हैं, अरे वांसी तुम उठ गए। और उन्हें वही औरत एक पेपर से मारते हुए कहती है कि तुम अब आ रहे हो नीचे। तो जिसपे वो कहते हैं कि आप सुबह सुबह मुझे मार रही हैं, और ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं और अंदर बैठे होते हैं एक और लड़के जिनका नाम होता है हामा, और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा तो सुबह सुबह शेव्ड आइसक्रीम खाकर पेट दर्द होता है ना। तो जिसपे हामा बोलते हैं कि मुझे पसंद है, और फिर हामा वांजी को पैसे देते हुए बोलते हैं कि तुम मेरे यहाँ 5 शेव्ड आइसक्रीम भेज देना। फिर उसके बाद वांजी बोलते हैं कि आज जब तुम मेन आइलैंड जाना तो मेरी हेल्प करना टर्टल शेप के केक्स खरीदने में। जिसमें हामा कुछ बोलते नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं और फिर वांजी उनके दिए हुए पैसों को गिनते हैं और उसमें से एक नोट निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाया जाता है जो पानी में गिर गया था और वो चल रहा होता है, और तभी एक लड़की बहुत ही जोर से चिल्लाती है कि जियांगोंग, और उनके पास भागकर उन्हें हक कर लेती हैं और फिर वो भागकर अपने पापा को भी बुला रही होती हैं। फिर वहीं पर एक लड़के होते हैं होंग, वो उन्हें वाटरमेलन कैंडी देते हैं और कहते हैं ये तुम्हें पसंद है ना। जिस पे गोंग बोलते हैं कि मुझे अब नहीं पसंद है। तो होंग पूछते हैं कि और वो टर्टल्स की ड्राइंग, जिस पे वहाँ पर मिस्टर डी आ जाते हैं और कहते हैं कि जियांगोंग तुम तो एग्जीबिशन के लिए गए थे ना। तो जिस पे गोंग बोलते हैं कि नहीं, और वो लड़की उन्हें खींच के अंदर ले जा रही होती है और कह रही होती है कि मुझसे और बात करिए। तो जिस पे गोंग कहते हैं कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा, और फिर गोंग वहाँ से चले जाते हैं और होंग उन्हें बस देख रहे होते हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं। फिर गोंग चल रहे होते हैं और तभी जो शेव्ड आइसक्रीम के पास बैठे लोग होते हैं वो तुरंत कहते हैं, अरे जियांगोंग तुम वापस आ गए, और भागकर सब उन्हें पकड़ लेते हैं और सब बात कर रहे होते हैं कि तुम वही हो ना जिसने एग्जीबिशन रखा था, तुम वही हो ना, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। पर वो कुछ कह नहीं रहे होते हैं और फिर वो औरत उनके साथ फोटो भी लेती है, और तभी अंदर से वांजी भागते हुए आते हैं और कहते हैं, जियांगोंग तुम मेरे साथ आओ, और उन्हें पकड़कर वहां से लेके चले जाते हैं। और उसके नेक्स्ट सीन में जियांगोंग वांजी की स्कूटी पर बैठे होते हैं और वो स्कूटी चला रहे थे। फिर गोंग वांजी को थैंक यू बोल रहे होते हैं, तो वांजी बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, तुम जानते हो ना हमारे यहाँ के लोगों को कुछ काम नहीं है तो वो लोग गॉसिप भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन तुम हमारे यहाँ के प्राइड हो। जिसके बाद गोंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें जेली राइस का बोल खिलाना चाहता था। जिस पे वांजी बोलते हैं कोई बात नहीं, और उसके बाद वांजी बोलते हैं तुम इतने अचानक आए, तुम्हें अगर मुझे पहले बताया होता तब तक। गोंग बोलते हैं कि अभी तुमने ही तो कहा कि मैं अचानक आया, तो पहले कैसे बता देता। और उसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि तुमने पक्का मुझे मिस किया होगा, वैसे भी जब तुम दूर थे तो मेरी माँ रोज बोलती रहती थी कि गोंग कितना ज्यादा ग्रेट है, वो मेन आइलैंड गया है अपने सपने पूरे करने, और मुझे बोलती थी कि मैं तो बस रूम में पड़े पड़े वीडियो गेम खेलता हूँ। और फिर वो बता रहे होते हैं कि चीफ ने एक सोलर प्लांट लगाने का फैसला किया है, लेकिन इन पूरे टाइम पर गोंग बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। और फिर वो लोग गोंग के घर पहुंचते हैं तो वांजे गोंग के पापा को बुला रहे होते हैं, मिस्टर ही देखिए आपका बेटा आ गया है। तो जिस पे मिस्टर ही बाहर आकर बोलते हैं, पता है तुम्हारी माँ का जो ब्रॉडकास्ट है उन्होंने उस पे बहुत ही पहले मैसेज कर दिया था। और उसके बाद गोंग अंदर जाते हैं और अपनी माँ की फोटो देखकर बोलते हैं, माँ मैं वापस आ गया। फिर उसके बाद वो बाहर आकर बोलते हैं कि आपने ये क्या हाल बना दिया यहाँ का, ये कोई गेस्ट हाउस लग रहा है। और फिर वो एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो उनके पापा बोल रहे होते हैं कि एक तो तुम साल में इतने कम बार आते हो और फिर ऐसे फेस के साथ आते हो।
तो वांजी बोलते हैं कि नहीं, बस वो काम से थका हुआ है। तो उनके पापा कहते हैं कौन नहीं थका है, लेकिन ऐसा मुंह अगर मेरे किसी एम्प्लॉय का ऐसा मुंह होता तो तब तक। गोंग बाहर आ जाते हैं और कहते हैं तो आपको इस चीज से भी दिक्कत है, मैंने आपसे ही तो पाया है ये चेहरा। और फिर उसके बाद वांजी बीच में आकर कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और फिर से गोंग एक कमरे में आ जाते हैं और उधर बाहर मिस्टर ही उनसे बोलते हैं कि तुम्हें काम पे नहीं जाना है। तो वांजी बोलते हैं कि अरे वो मेरी माँ ने कहा था कि आपको बता दूं कि हमारे जो चीफ हैं वो एक सेलिब्रेशन रख रहे हैं, तो आपको जरूर आना है। और उसके बाद वो जाते जाते बोल रहे होते हैं कि गोंग तुम भी आना। तो वो खाने का पैकेट लेके जा रहे होते हैं, तो जिस पे मिस्टर ही बोलते हैं कि अरे तुम, तो वो बोलते हैं कि ओह सॉरी, और वो पैकेट रख रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर ही बोलते हैं कि अरे वो चेयर, तो वो चेयर रख के वो पैकेट लेकर चले जाते हैं। और फिर रात हो जाती है और वो सब खा रहे होते हैं, और जो चीफ होते हैं वो सबसे बोल रहे होते हैं कि अच्छे से खाइए और मुझे ही वोट दीजिएगा। उधर मिस्टर ही, जियांगोंग, वांजी वो सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। और तभी वांजी की माँ बोलते हैं कि मिस्टर ही आपको वो हेल्पर कहाँ गया। तो जिस पे वो बोलते हैं कि अरे वो हेल्पर, उसे सुबह कुछ काम था तो वो सुबह ही चला गया है। जिस पे गोंग बोलते हैं हमारा कोई हेल्पर भी है। तो वो बताती है कि हाँ काफी टाइम हुआ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिस पे गोंग बोलते हैं कि वो हमारे घर 3 दिन से ज्यादा रुक गया। जिस पे मिस्टर ही बोलते हैं कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। और फिर से उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, तो सब उन्हें रोकते हैं। फिर गोंग बाहर बैठे होते हैं तो उनके पास वांजी आकर बोलते हैं कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो। जिस पे गोंग बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं है। तो वांजी बोलते हैं मुझे पता है, ये तुम अपने पापा की वजह से ऐसे हो। तो जिस पे गोंग बोलते हैं अगर तुम्हारी मॉम ऐसे बात करती तो वो बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पे हामा आ जाते हैं और गोंग उन्हें हाय बोलते हैं। फिर हामा वांजी से उनके घर की चाबी मांग रहे होते हैं, तो वो देते हुए कहते हैं कि मुझे लेवल पार करवा देना और मेरा कोई भी सामान खाना नहीं। जिस पे हामा कुछ बोलते नहीं और वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि तुम मामा से इतने क्लोज क्यों हो, कुछ बोलता भी नहीं है, इतना ज्यादा कोल्ड है। तो जिस पे वांजी बोलते हैं इसलिए तो मैं इससे इतना ज्यादा क्लोज हूँ, मेरी माँ ही काफी है। और इधर उनकी मॉम गाना गाने के लिए माइक उठाती है और इधर वांजी बोलते हैं तो तुम कितने दिन के लिए आए हो। तो कॉन्ग बोलते हैं ज्यादा दिन के लिए। तो जिस पे वांजी बोलते हैं पर ऐसा क्यों। तो वो बोलते हैं क्योंकि अब मेरे पास जॉब नहीं है। पर वो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। और तब तक जो वांजी की मॉम होती हैं वो अपना माइक लेकर इन दोनों के पास आ जाती हैं और जोर से कॉन्ग चिल्ला देते हैं कि मैं फायर कर दिया गया। और ये चीज सब सुन लेते हैं और इसके बाद उनकी मॉम वहां से चली जाती हैं, ये बोलते हुए कि मैं कोई ताइवानीज़ी गाना गा लूंगी। और गोंग भी वहां से चले जाते हैं और समुद्र के किनारे बैठकर गोंग एक लड़के की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख रहे होते हैं और उनसे जुड़ी पुरानी यादें उन्हें याद आ रही होती हैं। तभी वहां पर भागते हुए वांजी आते हैं, तो वो अपना फोन अंदर कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि देखो आज कितने सारे शूटिंग स्टार्स हैं, हम पहले यहाँ आया करते थे ना कितनी बार, मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। जिस पे जो गोंग होते हैं वो हंसकर बोलते हैं ऐसा क्या है मुझ में जो तुम एडमायर करते हो, मैं तो अब कोई पेंटर भी नहीं हूँ, मुझे तो एक पेन उठाने का भी हक नहीं है, तो तुम ऐसी लाइफ से तो जलन मत ही रखो। और उसके बाद वो बोलते हैं कि काश मैं जियांगोंग होता ही नहीं। तो जिस पे वांजी बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो। तो वो चिल्ला के ये चीज बोलते हैं। तो जिस पे वांजी बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम समुद्र में कूद जाओ। और फिर वो दोनों ही साथ में खड़े होते हैं और कहते हैं ठीक है चलो साथ में कूदते हैं। लेकिन फिर वांजी बोलते हैं अरे मैं मजाक कर रहा था। और मजाक मजाक में ही जो गोंग का एक पर्स होता है वो नीचे गिर जाता है। तो जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते 20 साल से तो मैं तुम्हें यहीं फेंक देता। और उसके बाद गोंग अपने घर वापस आते हैं तो वहां पर मिस्टर हुआ होते हैं। तो जिस पे जो गोंग होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप अभी तक यहाँ पर हैं। तो वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा को लगा था कि तुमने ठीक से खाया नहीं, तो उन्होंने जिद करी बनाने के लिए, पर वो उन्होंने इतनी ज्यादा पी रही थी तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बना दूंगा, तो तुम खा जरूर लेना। और उधर उनके पापा नींद में भी यही बड़बड़ा रहे होते हैं कि वापस मत आना। और फिर गोंग खाते में बोल रहे होते हैं क्या मैंने अपने पापा को इतना ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। जिस पे अंकल हुआ उन्हें समझाते हैं कि लाइफ ऐसी ही है, अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहेंगे और बिना अप्स एंड डाउन्स के तुम ग्रो नहीं कर सकते हो। जिस पे गोंग बोलते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं यूजलेस हूँ। और फिर मिस्टर हुआ उनसे बोल रहे होते हैं कि जो एक पेरेंट्स होते हैं बस वो यही चाहते हैं कि ये बच्चे अच्छे से रहें, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम खुद से खुश हो कि नहीं हो।
और वो ये भी कहते हैं कि अपने पापा से बात करके देखो, वो बहुत खुश हैं। जिस पे गोंग बोलते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि हम जब बात करते हैं तो हम बस 3 सेंटेंसेस से ज्यादा बात ही नहीं कर पाते हैं। तो जिस पे अंकल हुआ उन्हें समझाते हैं कि हो सकता हो कि ये भगवान तुम्हें एक चांस दे रहे हो, तुम इसे कैसे यूज करते हो ये तुम्हारे ऊपर है। और फिर गोंग वो खाना खाते हुए अंदर जाते हैं और फिर अंदर वो अपने सारे सर्टिफिकेट्स देखकर हंस रहे होते हैं। और फिर वो अपने बेड पर जाकर लेटते हैं और कहते हैं किसने कहा था बड़ा होना अच्छा होता है, ये बहुत ही खराब है। और ये बोलकर वो अपने मुंह पर चादर डाल लेते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में ही एक ग्रीन पिंक कलर की लाइट चमकती है और वो उन पत्थरों को गिरा देती है और उसके बाद वो गोंग के भी ऊपर चमक रही होती है। और उसके बाद हम गोंग को देखते हैं एक सुनसान बेसमेंट में, और वो आगे चलते जा रहे होते हैं ये पूछते हुए कि कौन है। और उसके बाद उनके स्कूल का टाइम दिखाता है जहाँ पर ऊपर से कोई कूदता है पर उनका चेहरा उन्हें साफ दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद दूसरी सुबह होती है और गोंग नीचे आते हैं तो माइक्रोवेव में उनके लिए खाना रखा था। तो उन्हें अंकल हुआ की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत आसानी से खुश हो जाते हैं अगर उनके बच्चे खुश हो तो। और वो खाने जा ही रहे होते हैं तब तक बाहर से आवाज आ रही होती, तो वो बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि चैन है वही, मेरी मदद करो। और वो ये नाम सुनते ही वहीं पर रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पर खड़े होते हैं चैन है वही। और उनके आते ही उन्हें अपने स्कूल के दिनों की याद आ जाती है जहाँ पर वो पहली बार चैन हुए से मिले थे। और कुछ सीन्स और दिखाते हैं और उसके बाद गोंग खुद से बोल रहे होते हैं कि मैंने डिसाइड किया था कि चैन हुई नाम का कोई भी इंसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद हमें एपिलॉग में दिखाया जाता है जिसमें गोंग बैठे होते हैं कुछ पेपर्स लेकर और वहीं ऊपर से कूदते हैं चैन हो गई। और उसके बाद वो गोंग से कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर आ रहा है और उन्हें लेकर भागने लगते हैं। यहीं पे एपिसोड 1 एंड हो जाता है।